ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर किस प्रकार से निकालते हैं, और अगर यदि प्रथम पद ए दिया हो और सार्वंतर डी दिया हो, उनकी सहायता से समांतर श्रेणी कैसे बनाई जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी के अंतर्गत जो है समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञान करेंगे। तो सबसे पहले हमने अगर माना समांतर श्रेणी, जैसे पहले बताया गया था कि समांतर श्रेणी को हम जो है समांतर श्रेणी को हम AP से दर्शाते हैं। माना अगर AP का प्रथम पद, अगर AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D हो तो इससे बनने वाले समांतर श्रेणी इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार होंगे। जैसे हम कह रहे थे, जैसे पहला पद हमारा जैसे A है तो दूसरा पद हमारा जो बनेगा वो A प्लस डी हो गया, तीसरा पद हो जाएगा A प्लस 2D, यानी कि A प्लस डी में जब हम D जोड़ेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। इसी प्रकार A प्लस 2D में अगर D जोड़ेंगे तो हमारा A प्लस 3D बन जाएगा, और इस प्रकार से जो है अगर अंतिम पद तक ले जाएं तो A प्लस ND बनेगा। तो इस प्रकार लिखे गए क्रम को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक पद, यानी कि पहला पद पहले हम इसमें जो है प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में उसमें सार्वंतर D जोड़ा गया है। अब आज हम बात करेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं। माना अगर AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद यानी कि A प्लस ND, यानी कि ये इसका अंतिम पद हुआ। इस अंतिम पद को हम लिख सकते हैं AN, अंतिम पद को हम लिख सकते हैं AN लिखते हैं, या हम जो है अंतिम पद को AN भी लिखा जा सकता है, या इसे हम अंतिम पद को L से भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए हम लिखेंगे कि AN इक्वल टू A प्लस, यानी कि प्रथम पद में जोड़ेंगे हम हमारे जो टोटल पद है उसमें से एक पद को कम लिखेंगे, कम करके लिखेंगे, यानी कि A प्लस N-1 और फिर उसको सार्वंतर से गुणा कर देंगे। तो ये समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र बन जाता है। समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है ये अंतिम पद। हम किस प्रकार से ज्ञान करेंगे कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद कितना है, या उसमें दिए गए पदों की संख्या अगर आपको मालूम है तो वो अंतिम पद जो आएगा वो कितना होगा, उसके लिए हमारे पास ये सूत्र होता है AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर इसको अच्छी तरह से समझा जाए तो हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि AP समांतर श्रेणी इस प्रकार से है 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए कि इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। हल में हम लिखेंगे, इस प्रश्न में दिया गया, देखिए समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, हम जैसे हमने कहा था कि प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, तो यहाँ A बराबर 2 दे रखा है। फिर सार्वंतर D, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, मैंने हमेशा कहा था कि अगले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। तो यहाँ हमारे अगर हम पद लेते हैं 7, तो 7 में से उसका जो पिछला पद होगा वो 2 होगा, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ रहा है। फिर और इसी प्रकार से अन्य पदों को भी हम घटा के देखते हैं कि हमारा सार्वंतर समान आ रहा है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे 12 में से 7 को घटाएंगे फिर भी 5 आ रहा है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इसमें जो है सार्वंतर हमारा बराबर आ रहा है, तो ये सार्वंतर हमने निकाल दिया 5, यानी कि D बराबर
हमारा डी बराबर 5 आ गया। अब उपयुक्त समीकरण में जैसे हमें पता है कि सामान्य श्रेणी के nवां पद का सूत्र ये होता है, तो इसमें हम ए और डी का मान रखेंगे। और इसमें एक चीज और है कि वो कह रहा है कि 2, 7, 12 डैश करके इस प्रकार से जो 10वां पद आ रहे हैं कि 1, 2, 3 ऐसे करके करते 10 पदों तक 10वां पद कौन सा आएगा वो पूछ रहा है। तो वो हमें यानी कि यहाँ पे हमें n बराबर दे रखा, n यहाँ पे क्या है, पदों की संख्या है, n बराबर पदों की संख्या है, तो n बराबर 10 दिया गया है। अब हम इस उक्त समीकरण में रखेंगे हमारा जैसे समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र है कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें देखिए कैसा पुटअप करेंगे, ए की जगह पे हमारा आ जाएगा, चूंकि हम यहाँ पे इम्प्लाइज दैट 10वां पद निकालेंगे तो n की जगह 10 हो जाएगा। a10 यानी कि a10 कितना होगा वो निकाल रहे हैं हम, तो a10 n की जगह 10 हो जाएगा इज इक्वल टू a की जगह लिख देंगे हम 2 प्लस n की जगह हो जाएगा 10, क्योंकि n यहाँ पे पदों की संख्या, इस दिए गए श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 10 है, तो n बराबर 10 रख देंगे हम, 10 - 1 इंटू डी के स्थान पे हमारा 5 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट मतलब इसके बाद फिर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 आएगा, फिर 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 हो जाएगा, तो 45 और 2 47। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 10वां पद आएगा सामान्य श्रेणी का जो 10वां पद आएगा यानी कि a10 आएगा वो आएगा 47 आएगा आंसर। देखिए इसे हमारा क्रम दे रखा 2, 7, 12 ऐसे करते बढ़ते बढ़ते जो लास्ट में 10वां पद आएगा वो कितना आएगा, 47 आएगा। इसी प्रकार हम कुछ अन्य उदाहरणों को इस प्रकार से हम देखते हैं, अन्य उदाहरण को भी लेते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे रखते हैं प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि वह AP निर्धारित कीजिए, वह सामान्य श्रेणी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है जिसका तीसरा पद क्या है, 5 है, जिसका तीसरा पद 5 है। नहीं, इससे पहले एक प्रश्न और है, जैसे ये प्रश्न छूट रहा है हमारे पास, इस प्रश्न को भी करेंगे। जैसे ये छूट रहा है तो ये प्रश्न जैसे प्रश्न नंबर 2 करेंगे। देखिए जैसे AP इस प्रकार दिया गया है 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद -81 होगा। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। कह रहे कि इस दिए गए पद में वह कौन सा पद होगा जिसका मान शून्य आ रहा है, शून्य होगा, तो उस पद को भी बताइए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि सबसे पहले हमारा जो पहला है वो ये पूछा गया कौन सा पद -81 होगा, माने जो 81 जो हो रहा है वो किस स्थान पे आएगा, दिए गए श्रेणी में उसका स्थान कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे हम यहाँ पे कि A बराबर लिखेंगे हम 21 है, पहला पद जैसे ये है हमारा पहला पद, ये 21 हो जाएगा। उसके बाद D सार्वंतर निकालेंगे, अगले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, जैसे 18 में से 21 को घटाएंगे या फिर 15 में से 18 को घटाएंगे, तो इनका सार्वंतर हमेशा एक जैसे आना चाहिए। तो 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 है, 15 में से 18 घटाएंगे, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 आएगा, परंतु यहाँ पे चिन्ह जो है इसका माइनस होगा, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाएं तो बड़ा का जो चिन्ह है वो माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, तो -3 आएगा। तो इस पर सार्वंतर निकल गया। अब का कौन सा पद 81 है, -81 जो दे रखा है वो आपको अंतिम पद दिया गया है, इस दिए गए श्रेणी का अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद यानी कि हम इसको लिखेंगे an बराबर 81 an बराबर -81 दिया गया है। यहाँ पे A1 जो है -81 दिया गया है। अब हम जैसे हमें पता है कि हमारे सामान्य श्रेणी का nवें पद का सूत्र क्या होता है कि an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र में हम पुटअप करेंगे तो अब हमारे अंतिम पद अंतिम पद दे रखा हमें -81, तो इम्प्लाइज दैट का यहाँ पे चिन्ह है, इम्प्लाइज दैट मतलब इसके बाद, ये पहले हमने लिखा इसके बाद फिर हम ये लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे an अंतिम पद यहाँ पे दे रखा 81, तो -81 बराबर A की जगह पे हो जाएगा 81 प्लस n हमको निकालना है तो n-1 हो जाएगा,
और डी के स्थान पे हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए दाएं वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें सॉल्व ऐसा करना पड़ेगा, जैसे 81 तो ऐसे आ जाएगा 81। अब n-1 जो है -3 के साथ गुणा है, बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी कि -3 को n से भी गुणा करेंगे और फिर -1 से भी गुणा करेंगे। तो -3 को पहले n से गुणा करेंगे तो देखिए इसके आगे का चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 3 को n से गुणा करेंगे 3n हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और फिर हमने 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। यानी कि आगे हमारा फिर इसको सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट -81 बराबर, इस तरफ देखिए 21 और 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 - 3n। इम्प्लाइज दैट, इसके बाद देखिए फिर क्या लिखेंगे, -81। अब ये 24 है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो -24 आके इधर माइनस हो जाएगा और इधर हो जाएगा -3n, यहाँ पे -3n। फिर इम्प्लाइज दैट देखिए 81 में से 24 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 8 और 10, 105 हो जाएगा, -105 बराबर -3n हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ से n निकाल सकते हैं। n का मान कैसे निकलेगा कि n बराबर आ जाएगा -105 बटे -3 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से जो है 105 कट जाएगा, तो हम इसको भाग देंगे, 3 का भागा 105 देंगे तो 3 तिया 9, बचा 1, 3 पंजे 15, यानी कि 35 आ जाएगा। यानी कि इस दिए गए श्रेणी में जो -81 जो स्थान होगा, -81 का जो स्थान होगा वो 35वां स्थान होगा। जैसे 21 का पहला स्थान है, 18 का दूसरा स्थान है, 15 का तीसरा स्थान है। ऐसा करते 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 जो 35वें स्थान जो आएगा वो -81 का आएगा। तो हमें ये प्रश्न पूछा गया था कौन सा पद है -81, तो 35वां पद है -81। इसके साथ साथ इसमें दूसरा एक चीज और पूछा जा रहा है, कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम ये लिखना पड़ेगा कि माना वह पद n है, माना वह पद n है जिसका मान शून्य है, माना वह पद n है और जिसका मान शून्य है। अर्थात हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि an बराबर 0, जहां an आएगा वहां पे हम 0 रख देंगे। अब फिर ठीक इसी प्रकार से हम लिखेंगे, फिर वही दोबारा हो जाएगा कि a बराबर हमारे पास आ जाएगा, फिर 21, d बराबर हमारा जैसे पहले हमने निकाला था 15 - 18 -3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो अंतिम जो शून्य जो आ रहा है किसका मान आ रहा है, वो an का मान आ रहा है कि nवां पद उसका जो है an बराबर 0 होगा। तो सामंत श्रेणी का जो nवें पद का सूत्र होता है, जैसे हमको पता है कि an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, इम्प्लाइज दैट an की जगह आ जाएगा 0, an की जगह हम लिख देंगे 0 बराबर a के स्थान पर लिख देंगे 81 प्लस n निकालना है हमको -1, और d की जगह हम लिख देंगे -3 हो जाएगा। इस प्रकार फिर इम्प्लाइज दैट 0 यानी कि 21 को इधर ले आएंगे, 0 - 21 बराबर फिर -3 को जो है n-1 से गुणा करेंगे, तो -3 को पहले n से गुणा करेंगे तो -3n, माइनस का +3 हो जाएगा। फिर 3 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -21 - 3 = -3n। इम्प्लाइज दैट 21 और 3 कितना हो जाएगा, -24 बराबर इधर हो जाएगा -3n हो जाएगा। तो यहाँ से n निकालेंगे हम, इम्प्लाइज दैट n बराबर -24 बटे -3, तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 से 24 कट जाएगा 8 बार, तो यानी कि इम्प्लाइज दैट n बराबर 8 आ जाएगा। यानी कि प्रश्न में जो एपी का कौन सा पद होगा जो जिसका मान 0 आ रहा है, तो एपी का कौन सा पद जो 0 आएगा, तो एपी का 8वां पद, यानी कि इस दिए गए जो एपी है, ये जो एपी दे रखा है यहाँ पे 21, 18, 15, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 15, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां, ऐसा 8वां जो नंबर आएगा वो 8वां जो होगा उसका मान 0 होगा, उसके स्थान पे आप 0 रखेंगे।
ऐसे बढ़ जाएगा, 8वें स्थान पे शून्य रखा जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास एक प्रश्न और यहाँ पे दिया गया है। एक प्रश्न आपको जो है यहाँ पे और दिया गया है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। अब हमें तीसरा पद और 7वां पद दिया गया है, हल लिखना पड़ेगा तीसरा पद। तो तीसरे पद के लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे आपको बताया पहले पद के लिए A1 लिखते हैं हम, तो तीसरे पद के लिए क्या लिखेंगे हम A3। और A3 का मतलब A3 कैसा बनता है, A प्लस 2D से बनता है। जैसे कल हमने कहा था कि सामांतर श्रेणी का जो है व्यापक सामांतर श्रेणी का जो व्यापक मान आपको बताया था कि A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D ऐसा बताया गया था। तो यहाँ पे जो A3 जो लिखा जाएगा, A3 यानी कि पहला पद अगर A1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा A प्लस A, पहला पद A हो जाएगा, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद क्या हो जाएगा A प्लस 2D, चौथा पद क्या हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। तो हम तीसरे पद के जगह पे लिखेंगे A प्लस 2D। और इसी प्रकार हमें जो है तीसरा पद और 7वां पद दिया हुआ, तो 7वां पद के स्थान पे क्या लिखेंगे हम A7। तो A7 इक्वल टू लिखेंगे A प्लस 6D। अब देखिए तीसरे पद के स्थान, तीसरा पद हमको दिया गया है, यानी कि A प्लस 2D बराबर हमको दिया गया है, तीसरा पद 5 दिया, तो A प्लस 2D बराबर हम 5 लिखेंगे। इस समीकरण फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार 7वां पद के लिए हम क्या लिखेंगे A प्लस 6D। ये हमको कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें 7। ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 आपको मिल गया। ये दो समीकरण रैखिक युग्म समीकरण है, दो सरल रैखिक युग्म, जैसे आपने इससे पिछले अध्याय में पढ़ा था। इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करना मैंने आपको बताया था। जिसमें हम इसको जो हल करेंगे वो बीजगणितीय विधि यानी कि विलोपन विधि से हल करेंगे। इन दोनों समीकरणों को 1 और 2 को हल करने पर, 1 तथा 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करेंगे, देखिए कैसे होगा। A प्लस 2D इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिखेंगे हम A प्लस 6D इक्वल टू 7। अब हम दोनों समीकरणों को हल कैसे करेंगे, घटा के, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। तो A प्लस में माइनस में तो कट हो जाएगा। फिर 2D में से 6D को घटाएंगे तो माइनस 4D आ जाएगा इक्वल टू, फिर 7 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा D इक्वल टू माइनस 2/4, माइनस 4। तो माइनस में इसका प्लस हो जाएगा तो 2 से 4 कट जाएगा तो 1/2, यानी कि D बराबर 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। इसकी सहायता से हम सामांतर श्रेणी बनाएंगे। तो हमारा D निकल गया। तो अब इस D का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। माना इस D का मान हमें समीकरण पहले में रख रहे हैं, तो समीकरण पहले में रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, A का मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू D के स्थान पे क्या हो जाएगा, D का मान हमारा कितना आया था, 1/2 आया था। तो D के स्थान पे हम जो है 1/2 रखेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल A बचेगा, 1 बचेगा। तो A प्लस 1 बराबर 5। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 5 ऋण 1 बराबर 4। तो A का मान हमारा निकल गया 4 और D का मान हमारा निकल गया 1/2। तो इन दोनों की सहायता से हम श्रेणी बनाएंगे। तो वहाँ AP निर्धारित करना है, श्रेणी बनाना है। तो श्रेणी बनाने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, फिर दोबारा देखिए श्रेणी आप ऐसे बनाएंगे। श्रेणी बनाएंगे आप, श्रेणी जो आपका बनेगा वो श्रेणी आपका इस प्रकार से बनेगा। पहला पद हमारा क्या है, देखिए श्रेणी A प्लस D ऐसा है ना, इसका व्यापक मान A प्लस 2D और A प्लस 3D ऐसा सो ऑन ऐसा बनेगा। तो A की जगह हमारा A जो क्या निकला था, हमारा A का मान वो निकला था 4। तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, पहला पद हमारा 4 हो जाएगा। दूसरा पद देखिए क्या हो जाएगा, 4 में जोड़ेंगे 1/2, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा पद निकलेगा हमारा 4 धन 2 गुणा के D के स्थान पर लिख देंगे 1/2। चौथा पद हमारा कैसे निकलेगा, 4 के A की जगह 4 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू D की जगह 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि श्रेणी क्या बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो श्रेणी कैसे बनेगा, पहला 4 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, देखिए 4 को इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, दूसरा बनेगा 9/2। तीसरा देखिए 2 से 2 कटेगा, बनेगा 5। छठा क्या बनेगा, देखिए छठा बनेगा 3/2 आ जाएगा, 3/2। 4 में 4 धन 3/2। यहाँ पे हम जो है देखिए सॉल्व किया हमने, पहला जो हमारा आया था 4, दूसरा है 4 + 1/2 मतलब 9/2 हो जाएगा।
तीसरा पद हमारा 4 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचा, 4 1 5 बनेगा। चौथा पद हमारा क्या बनेगा, देखिए चौथा पद बनेगा 4 प्लस 3 इंटू 1/2 मतलब 4 प्लस 3/2 है। तो 4 प्लस 3/2 को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 8 3 11, 11/2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये श्रेणी AP बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ आप लोगों को यहाँ पे कुछ गृह कार्य के लिए दिया जा रहा है। इस गृह कार्य को आप जरूर करेंगे कि 3 8 यहाँ पे सामान्य श्रेणी इस प्रकार से है, 3 8 -13 और 18 डैश का कौन सा पद 78 है। फिर दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित AP सामान्य श्रेणी इस प्रकार से है जिसमें प्रत्येक श्रेणी में कितने पद आएंगे। ये श्रेणी सामान्य श्रेणी इस प्रकार से दे रखी है, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कितने पद आएंगे, यानी कि n स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है आपको। 7 13 19 डैश 205। दूसरा है 18, 15 से 1/2, 13 डैश -47। तो इसमें आपको इन दोनों प्रश्नों में आपको n निकालना है। और मुझे आशा करते हैं कि इसके अलावा जिन जिन बच्चों के पास किताब है वो किताब से प्रश्नावली कार्य कर ले। ओके, थैंक्स।